दोस्तों, इमरान खान की कोशिशें रंग ले आईं। लॉन्ग मार्च से पहले हुकूमत ने इलेक्शंस का ऐलान कर दिया। इमरान खान की बड़ी जीत, पाक फौज के आर्मी चीफ के हवाले से ख्वाजा आसफ का एक और बड़ा बयान सामने आ गया, जबकि ख्वाजा आसफ ने लंदन में होने वाली मीटिंग में क्या होने जा रहा है तमाम तफसीलात बता दी। दोस्तों, इसे अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान ने जिस तरह से हालिया दिनों में हुकूमत की नाक में दम किए रखा है और पूरी कौम इनके साथ खड़ी हो गई है, तो यह हुकूमत के लिए बड़ा धचका है। हुकूमत समझती थी कि जैसे ही वो अमेरिका की मदद से इक़्तिदार में आएंगे तो इन्हें अमेरिका से बड़ी इमदाद मिलेगी और इन पर दौलत की रेल पेल कर दी जाएगी और वो पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के जिन को फौरी तौर पर बंद करेंगे और कहेंगे कि देखें, इमरान खान ने महंगाई की थी, हमने हर चीज़ को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन जैसे ही इक़्तिदार में आए तो इनके आकाओं ने एक एक कदम पीछे हटा लिया। शहबाज शरीफ और इनके वफ्द को सऊदी अरब UAE से सिवाय ज़िल्लत के कुछ नहीं मिला। अमेरिका ने भी शहबाज शरीफ को कोई भी पैकेज देने से इनकार कर दिया और IMF ने तो बड़े मुतालबात कर दिए, जिसमें सब्सिडी का खात्मा, पेट्रोल, बिजली की कीमतें बढ़ाओ। अब ये वो चीज़ थी जो मौजूदा हुकूमत के गले का फंदा बनी और इस पर सोने पर सुहागा ये हुआ कि मरीम नवाज़ के जलसों में फ़ौज का नाम लेकर बातें हो रही हैं तो मुश्किल और भी बढ़ गई है। दोस्तों, अब बड़े मियाँ साहब ने नून लीग की बड़ी लीडरशिप को फौरी तौर पर लंदन तलब किया। ऐसी कौन सी चीज़ें थीं जो वीडियो लिंक की बजाय बाकायदा मीटिंग की ज़रूरत महसूस हुई। दोस्तों, इससे भी बड़ी हलचल आज ख्वाजा आसफ ने कहा कि मुमकिन तौर पर नवंबर में इंतखाबात करवा जा सकते हैं। और दोस्तों, ये अब तक की बड़ी खबर है। ख्वाजा आसफ नून लीग में उन लोगों में से हैं जो कहते थे कि हुकूमत को तूल मत दें और फौरी तौर पर इलेक्शंस करवा दें। अब BBC को दिए जाने वाले इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि हो सकता है कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले नवंबर में इलेक्शन करवा दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने कहा कि हो सकता है कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले हम इलेक्शन ही करवा दें। नवंबर से पहले तब निगरान हुकूमत होगी और ये भी हो सकता है कि नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। बरतानवी नशाती इदारे को दिए गए खसूसी इंटरव्यू में ख्वाजा आसफ ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतल्लिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जनरल बाजवा खुद ही ऐलान कर चुके हैं कि इन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहिए। ख्वाजा आसफ ने कहा कि मैं इस ऐलान को खुश आइन समझता हूँ, क्योंकि इससे कयास आराइयों के दरवाजे बंद हुए हैं और इससे पहले जनरल राहील शरीफ ने भी कभी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का बराह रास्त या बिलवासा मुतालबा नहीं किया था। ख्वाजा आसफ का यह भी कहना था कि मुल्क में फौजी सरबराह की तैनाती का तरीक़ाकार अब इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए, जैसा कि अदलिया में होता है। इनका इस बारे में मज़ीद कहना था कि ये अमल इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए जैसे अदलिया में होता है और इस बारे में कोई कयास आराई नहीं होती। मुझे पता है कि 2028 में किस ने चीफ जस्टिस बनना है। इनका मज़ीद कहना था कि मेरी ज़ाती राय है कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को ज़ेर बहस लाने की बजाय तरीक़ेकार 100% मेरिट पर हों। यह एक बड़ा और इंतहाई अहम मामला है, इसको सियासी बहस का मौजू हरगिज़ नहीं बनाना चाहिए। इमरान खान की जन्म से फ़ौजी क़यादत का नाम लिए बगैर बार बार निशाना बनाया जा रहा है कि इन्हें न्यूट्रल नहीं होना चाहिए और इमरान खान का साथ देना चाहिए। दूसरी जनब फ़ौज गुज़श्ता 2 माह के दौरान पैदा होने वाली सियासी सूरत-ए-हाल के दौरान मुतअद्दिद बार ये कह चुकी है कि मुसल्लह अफ़वाज को सियासी मामलात में ना घसीटा जाए। तहम मुतअद्दिद फ़ौजी हल्के ये भी समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत फ़ौज के खिलाफ चलने वाली मुहिम रोकने में नाकाम हुई है। इसी बारे में बात करते हुए ख्वाजा आसफ कहते हैं कि वो फ़ौजी तर्जुमान के इस बयान से इत्तेफाक करते हैं कि फ़ौज पब्लिक प्लेटफार्म्स पर अपना दिफा खुद नहीं कर सकती। ख्वाजा आसफ ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद अगर सीनियरिटी लिस्ट में आते हैं तो इनके नाम पर भी गौर किया जाएगा, उन नामों पर गौर होगा जो इस फहरिस्त में मौजूद होंगे। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज़ जनरल फैज़ हमीद पर इमरान खान के साथी होने का इल्ज़ाम लगाती रही हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ख्वाजा आसफ ने BBC पर कहा कि इमरान खान एक मकबूल लीडर हैं, लेकिन इनके पास किसी भी किस्म की कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, वरना इनके पास कुछ और नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च से कबल ही मौजूदा हुकूमत की हवा निकाल दी है। हैरानकुन तौर पर इमरान खान के खिलाफ बड़ी प्लानिंग की गई, इनके खिलाफ मुकदमात कायम किए गए, मगर इमरान खान ने शानदार वापसी की और अपनी ऐसी इनिंग खेली कि दुनिया भी देख रही है। रूस ने बाकायदा तौर पर कहा है कि हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान में मुदाखलत की है, जहाँ तक कि चीन ने भी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हवाले से इकरार किया कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ रजीम चेंज का मंसूबा बनाया और इसको अमली जामा पहनाया। और दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, इस मुदाखलत की वजह से इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। लेकिन दोस्तों, अब इनका मौक़िफ़ जानने के लिए एक कॉन्टेक्ट किया गया तो इमरान खान के हम दोस्तों शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, वो इस वक्त तक बात नहीं करेंगे जब तक इलेक्शंस नहीं अनाउंस हो जाते। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल को बेहतर करने के लिए हर सूरत इंतखाबात करवाने होंगे। हैरानकुन तौर पर नून लीग और दीगर जमातों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया
कि किसी तरह पाक फौज और तहरीक इंसाफ में दूरियां पैदा हो जाएं। इसी वजह से कहा कि इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हालांकि इन्होंने जलसे में किसी का नाम नहीं लिया था। इन्होंने कहा था कि मीर जाफर से मुराद शहबाज और नवाज से है। दोस्तों, इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के हवाले से ये जानना भी ज़रूरी है कि मरियम नवाज आला फौजी अफसरान पर इल्ज़ाम लगाते हैं। दोस्तों, ख्वाजा आसफ का कहना था कि इनकी जमात ने हुकूमत संभालने का बड़ा रिस्क लिया है। इनका कहना था कि धक्का किसी ने नहीं, हमने खुद ही इसमें छलांग लगाई है। अगर इमरान खान 14 महीने तक रहते तो इमरान खान के लिए मुश्किलात खड़ी होती। दोस्तों, ये भी बात है कि इमरान खान अगर इतना अरसा रहते तो मुमकिन तौर पर इमरान खान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता, लेकिन नून लीग ने तारीखी गलती करके इमरान खान को दोबारा जिंदा कर दिया। दोस्तों, ख्वाजा आसफ की जनब से कहे गए 2 बयान अहम हैं। ख्वाजा आसफ ने रूस और यूक्रेन के मामले में इनका कहना था कि हमारा मौक़िफ़ भी वही है जो गुज़श्ता हुकूमत का था। इसके साथ साथ इनका कहना था कि फ़लस्तीन की मदद करनी चाहिए। अफ़गानिस्तान के लिए अड्डों के बारे में वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि अभी तक कोई बात भी टेबल पर नहीं है, यानी इन्होंने इमरान खान की वो भी बात को दुरुस्त साबित कर दिया। हैरानकुन तौर पर इमरान खान के खिलाफ बड़ी प्लानिंग की गई, इनके खिलाफ मुकदमात कायम किए गए, मगर इमरान खान ने शानदार वापसी की और अपनी ऐसी इनिंग खेली कि दुनिया भी देख रही है। रूस ने बाकायदा तौर पर कहा है कि हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान में मुदाखलत की है, जहां तक कि चीन ने भी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हवाले से इकरार किया कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ रजीम चेंज का मंसूबा बनाया और इसको अमली जामा पहनाया। और दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, इस मुदाखलत की वजह से इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। लेकिन दोस्तों, अब इनका मौक़िफ़ जानने के लिए एक कॉन्टेक्ट किया गया तो इमरान खान के हम दोस्तों शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान इस बारे में कोई बात नहीं कहना चाहते। वो इस वक्त तक बात नहीं करेंगे जब तक इलेक्शंस नहीं अनाउंस हो जाते। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासी सूरत को बेहतर करने के लिए हर सूरत इंतखाबात करवाने होंगे। हैरानकुन तौर पर नून लीग और दीगर जमातों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरह पाक फौज और तहरीक इंसाफ में दूरियां पैदा हो जाएं। इसी वजह से कहा कि इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हालांकि इन्होंने जलसे में किसी का नाम नहीं लिया था। इन्होंने कहा था कि मीर जाफर से मुराद शहबाज और नवाज से है। दोस्तों, इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के हवाले से ये जानना भी ज़रूरी है कि मरियम नवाज आला फौजी अफसरान पर इल्ज़ाम लगाते हैं। दोस्तों, ख्वाजा आसफ का कहना था कि इनकी जमात ने हुकूमत संभालने का बड़ा रिस्क लिया है। इनका कहना था कि धक्का किसी ने नहीं, हमने खुद ही इसमें छलांग लगाई है। अगर इमरान खान 14 महीने तक रहते तो इमरान खान के लिए मुश्किलात खड़ी होती। दोस्तों, ये भी बात है कि इमरान खान अगर इतना अरसा रहते तो मुमकिन तौर पर इमरान खान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता, लेकिन नून लीग ने तारीखी गलती करके इमरान खान को दोबारा जिंदा कर दिया। दोस्तों, ख्वाजा आसफ की जनब से कहे गए 2 बयान अहम हैं। ख्वाजा आसफ ने रूस और यूक्रेन के मामले में इनका कहना था कि हमारा मौक़िफ़ भी वही है जो गुज़श्ता हुकूमत का था। इसके साथ साथ इनका कहना था कि फ़लस्तीन की मदद करनी चाहिए। अफ़गानिस्तान के लिए अड्डों के बारे में वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि अभी तक कोई बात भी टेबल पर नहीं है, यानी इन्होंने इमरान खान की वो भी बात को दुरुस्त साबित कर दिया।